हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर था विजडम ऑफ द फिशरमैन। आज हम करेंगे उसके कुछ आंसर डिस्कस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पावर डिड द जिन हैव। जो जिन था बच्चों, उसके पास किस टाइप की पावर थी? तो देखिए आंसर क्या होगा हमारा, जिन द जिन हैड मैजिकल पावर। जिनके पास कैसी पावर थी? मैजिकल पावर्स। ही कुड चेंज हिज शेप इन एनी फॉर्म। वो अपनी शेप किसी भी फॉर्म में बदल सकता था। इसका मतलब चेंज कर सकता था। चेंज दिखा आप लोगों को, यानी छोटे से बड़ा हो सकता था, बड़े से छोटा हो सकता था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, Why did the master put the gin in a bottle? मास्टर जो था जिन का, उसने उसे बॉटल में क्यों डाला? जिन को बॉटल में क्यों पुट किया? तो देखिए, बिकॉज वन डे द जिन डिड नॉट ओबे हिम। एक दिन जिन ने मास्टर की बात, यहाँ पे हिम यूज किया गया मास्टर के लिए, मास्टर की बात नहीं मानी, उसका आज्ञा नहीं माना। ओवे मतलब होता है आज्ञा, OBEY, एंड मेड अ मिस्टेक। उसने यही गलती की जिसकी वजह से मास्टर ने जिन को क्या किया? पुट इन द बॉटल, बॉटल में डाल दिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, What did the jinn think about his master and all other men? जिन क्या सोचने लगा अपने मास्टर के बारे में और जो और भी लोग थे उनके बारे में? तो उसका आंसर चलिए देखते हैं हम। The jinn thought that his master was very cruel. जिन सोचने लगा कि उसका मास्टर तो बहुत बेकार है, उसके अंदर तो दया नाम की कोई चीज नहीं है। अनकाइंड होता है बच्चों, क्रूअल का मतलब होता है अनकाइंड। ऑल मैन वर ऑल्सो क्रूअल लाइक हिज मास्टर। और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके मास्टर की तरह क्या है? क्रूअल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन द जिन वॉज सेट फ्री what did he say to the fisherman? जब जिन उस बॉटल में से फ्री हो गया तो फिशरमैन से उसने क्या कहा? He said that you all men are very cruel and I will kill all of you. तुम सारे आदमी क्या हो? बहुत ही बुरे हो, मैं तुम सबको क्या करूँगा? मार दूंगा। ये कहा था उसने, कहा था ना। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द जिन गो इनसाइड द बॉटल अगेन? जिन दोबारा बॉटल में कैसे गया था? बच्चों इसके दो क्वेश्चन है, आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। देख लीजिए आपको कौन सा लर्न करना है, मैं दोनों को डिस्कस कर देती हूँ। सडनली इन अ मोमेंट ही टर्न हिमसेल्फ इनटू मिस्ट। सडनली मतलब होता है अचानक, इन अ मोमेंट एक क्षण में, ही जिन जो था टर्न हो गया इन अ मिस्ट, यानी मिस्ट होता है धुएं के फॉर्म में, यानी बादल का जो धुआं होता है ना, बादल टाइप, उस तरह का क्या था वो, उसमें चेंज हो गया। एंड पुट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही कन्वर्ट करके स्मोक में बॉटल के अंदर डाल दिया। एंड आफ्टर दैट उसके बाद द फिशरमैन प्लेस द लिड ऑफ द बॉटल। फिशरमैन ने जो बॉटल की लिड थी वो प्लेस्ड कर दिया, यानी लगा दिया। ओके, और उसका दूसरा ऑप्शन है, आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, बिकॉज ऑफ द फिशरमैन विजडम और इंटेलिजेंसी। फिशरमैन की बुद्धिमानी और उसकी चालाकी की वजह से, जो चालाकी की वजह से वो कहाँ गया? बॉटल के अंदर फिर से चला गया। अब हमने क्वेश्चन आंसर तो डिस्कस कर लिया है, तो चलिए हम जल्दी से इस चैप्टर का डिफिकल्ट वर्ड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चैप्टर था विजडम ऑफ द फिशरमैन, डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, फर्स्ट हमारा वर्ड है ओबे, OBEY, ओबे। मेरे पीछे बोलिए, OBEY, ओबे। ओबे मतलब होता है बच्चों आज्ञा मानना। सेकंड देखिए कास्ट, CAST, कास्ट। जो फिशरमैन था उसने नेट को कास्ट किया था ना पकड़ने के लिए फिश को,
उसे कास्ट बोलते हैं। इधर देखिए मिस्टेक, MIS, मिस, TAKE, टेक, मिस्टेक। पीछे बोलिए मेरे, मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक। अब देखिए सडनली, SUDDENLY, सडनली, SUDDENLY, सडनली। इधर देखिए फ्लैश्ड, FLASHED, फ्लैश्ड, FLASHED, फ्लैश्ड। उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक आइडिया फ्लैश्ड किया था ना। आगे देखिए फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। अब देखिए वॉइस, वॉइस, VOICE, वॉइस। देन स्टेप्ड, STEPPED, स्टेप्ड। अब देखिए टाइटली, क्या हुआ था, फिशरमैन ने टाइटली पैक कर दिया था ना, लिड लगा दिया था। TIGHTLY, टाइटली। बोलिए पीछे, TIGHTLY, टाइटली। अब देखिए फ्लैश्ड, ये दो बार हो गया है। अब देखिए फ्लोटेड, FLOATED, फ्लोटेड मतलब तैरना। लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। माउंटेन भी उठा सकता था ना, वो माउंटेन को भी लिफ्ट कर सकता था। मैजिकल पावर, MAGICAL, मैजिकल पावर, POWER, पावर। उसके बाद देखिए सेव्ड, SAVED, सेव्ड। उसने अपनी जान बचाई थी, किसने, फिशरमैन ने। किससे बचाई थी, जिन से। प्लेस्ड द लिड, प्लेस्ड मतलब लगा दिया था लिड को। आगे देखिए विश, WISH, विश, WISH, विश। विश मतलब होता है बच्चों, मतलब किसी की इच्छा होती है, विश होती है कि मुझे एक विश दे दो, यानी मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। अब देखिए अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। उसके बाद टर्निंग, TURNING, टर्निंग, NING, टर्निंग। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आप ये क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कीजिए, लर्न कीजिए और लिखिए, और एक बार फिर से रिकैप करके इसे, इन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।